पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। दो ही चीजें बताएंगे इसके अंदर, इजंट इट। इसके अंदर क्या पूछा गया है, एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, क्या बोलेंगे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन टैग की बात करें, क्या बोलेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, जब हम एक सेंटेंस बोलने के बाद एक रुक के बोलते ना, है ना, तो वो ही होता है क्वेश्चन टैग। चिल्ड्रन लाइक इट स्वीट, बच्चे स्वीट खाना, मिठाई खाना पसंद करते हैं, है ना, तो इसकी सेंस बनती है यहां पे। तो इसी को देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन टैग होता है अपने पास, क्या बोलेंगे, जो अपने पास टैग होता है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर अपने पास सेंटेंस, कई बार बताते हैं, अगर अपने पास जो टैग बनाना पड़े सेंटेंस में, अगर सेंटेंस अपने पास कैसा है, नेगेटिव है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो अपने पास जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना वो बनेगा आपका पॉजिटिव। कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, या कह सकते हैं अफर्मेटिव बनेगा, या कह सकते हैं हम सिंपल बनेगा, ये कह सकते हैं। अगर अपने पास कौन सा सेंटेंस अपने पास कैसा है, नेगेटिव है। अगर सेंटेंस अपने पास पॉजिटिव है, क्या बोला, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जिसमें ना तो क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कोई शब्द दिखाया गया, जैसे हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, बेयरली हो गया, नो सूनर हो गया, स्केर्सली हो गया, नेवर हो गया, नोट हो गया, ये शब्द उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब सेंटेंस अपने पास अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा। अगर ये सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं तो इसका मतलब इनका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव के अंदर। देखो अब एक बात और देखिएगा, हर एक सेंटेंस, क्या बोलेंगे, हर एक सेंटेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसमें हमारे को जो टैग बनाना होता है ना, क्या बोला मैंने, जो टैग बनता है ना अपने पास, वो एक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का बनता है। अगर नाउन है ना अपने पास है, क्या बोला, सेंटेंस के अंदर जैसे अपने पास ये नाउन है, तो नाउन को क्या करेंगे, हमें प्रोनाउन के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, प्रोनाउन को। नाउन को नहीं बनाएंगे हम, नाउन को प्रोनाउन के अंदर लिख देंगे। अब देखो टैग किसमें बनाना, अपने पास पहला टैग जो बनता है, एक तो अपना बनता है प्रोनाउन का, और एक बनता है उसकी हेल्पिंग वर्ब का, और एक अपने पास से लगा देते हैं हमें नोट। क्या लगा देते हैं, नोट। अगर क्वेश्चन सेंटेंस अपना सिंपल है तो तीन चीजों का, तीन चीजों से बनता है, प्रोनाउन से, हेल्पिंग वर्ब से, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब उसके अंदर है उसके साथ जो लगने वाले होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही इज गोइंग, इज यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो गोइंग के साथ लगी हुई है और उसकी हेल्प कर रही है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, सभी के साथ, सभी सेंटेंस के साथ हमारे पास एक वर्ब मिलती है, क्या मिलती है, एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। जैसे हम देखते सेंटेंस के अंदर इज एम आर हो गया, वोज वर हो गया, हैज हैव हो गया, कोई भी अपने पास मॉडल वर्ब हो गई, कैन कुड मे माइट मस्ट शैल शुड, कोई मॉडल वर्ब हो जाती है। अगर इनके अलावा अगर ये सेंटेंस के अंदर नहीं दे रखे ना तो अपने पास तीन वर्ब ऐसे मिलेंगे जिसके पास हमारे को पता नहीं चलता क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, यानी वर्ब कौन सी लिखेंगे इसमें। ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते टाइम क्या करते हैं, इसको इसके साथ डू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं। याद रखना, अगर अपने पास यहाँ पे लाइक की जगह पे लाइक्स होता, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती, तो टैग बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब लेते, जो वर्ब लेते, वो वर्ब कौन सी होती है आपकी, डज। समझ में आ गया ना। एक और चीज देखो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ डू लिखेंगे सेंटेंस में अगर दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म के साथ हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। एक जगह पे और समस्या आएगी आपको, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड। क्या वो अपने पास है, डिड। डिड के साथ हम क्या लेते हैं सेंटेंस के अंदर, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, क्या बोला मैंने, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ। जैसे मैंने बोला लाइक, लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, लाइक्ड। अब सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, हमें डिड लगा देंगे। वैसे डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन टैग देखते हैं। ये क्या है, चिल्ड्रन, एक नहीं, चाइल्ड से क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है। चाइल्ड अपने पास क्या है, कि सिंगुलर है, प्लूरल क्या बना, चिल्ड्रन। चाइल्ड जैसे अपने पास क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको एक मानेंगे तो ही मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ही मान लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। अब दे कहां पे है, इसके अंदर भी है,
सेंटेंस देखिए कौन सा अपने पास पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव नहीं है अपने पास, तो टैग किसमें बनेगा, नेगेटिव के अंदर बनेगा। तो इसमें तो नेगेटिव नहीं बना रखा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नेगेटिव नहीं बना रखा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने पास कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, किसमें बदल देंगे, डू में। तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा अपने पास से, डू के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और बाकी बचा अपने पास चिल्ड्रन को क्या लिखा हमने, दे। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास। और इसके अंदर हम एबीसी नहीं लिख पाए, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। तो सही आंसर क्या अपने पास सी है। एज इट इज अपने पास ए ऑप्शन, बी, सी और डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इधर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। कई बार क्वेश्चन कराते हैं वो, मैं जो इस क्वेश्चन को लेता हूं ना, हर तीसरे चौथे सेट के अंदर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे हो जाते हैं पजल इसके अंदर कि क्या करना है। जब अपने पास सेंटेंस के अंदर है ना, दो इंसानों को जोड़ के दिखा जाए, विजय और विमल को दिखा रखा है। जब हमारे को सेंटेंस के अंदर दो इंसानों को या दो पर्सन्स को, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ के दिखा जाए, तो हमें याद रखना जोड़ा किसके साथ गया है। ये अपने पास जोड़े गए हैं ना, ये इधर और, ये तो अपने पास कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं, इधर और हो गया, उसके बाद नीदर, नोर होता है, नॉट ओनली, बट ऑल्सो होता है। ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं ना, उसके अंदर हम पास वाले जो कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है ना, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से हम क्या लिखा दिखाते हैं, वर्ब को दिखाते हैं। अब विमल तो अपने पास एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी सॉरी हाँ सिंगुलर नाउन है, ये तो अपने पास सिंगुलर नाउन है, मतलब क्या हुआ, जो अपना सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी ना, वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो आईएनजी वाली फॉर्म अपने पास क्या है, आईएनजी में लिख रखा सेंटेंस वर्ब, तो अपने पास तो हैज तो नहीं लिखा जाएगा। फिर और देखो, हैज बीन भी नहीं लिखा जाएगा। जो ये बीन आता ना अपने पास, क्या बोला मैंने, बीन आता है, ये टाइम को दिखाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। तो अपने पास सही जो सेंटेंस में ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो अपने पास, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है, कई तरीके से पूछता है इसको। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, यानी जो निशा है ना, इसमें जब हम एक सेंटेंस के अंदर जब एडजेक्टिव लिखते हैं ना, विशेषता दिखाने वाला शब्द लिखते हैं ना, विशेषता मतलब क्या होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, गरीब का मतलब पुअर है, अमीर का मतलब रिच है, ब्रेव का मतलब बहादुर है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है। जब ये शब्द सेंटेंस में विशेषता दिखाते हैं, एक को दिखाते सेंटेंस सीधा लिख जाता है, ही इज ए गुड बॉय। लेकिन जब हम किसी एक इंसान के साथ दूसरे इंसान को दिखाते हैं, मतलब तुलना करते हैं, एक कम है और एक ज्यादा है। अमित इंटेलिजेंट है किससे, अजित से, और अमित सभी से इंटेलिजेंट है। तीन तरह सेंटेंस लिखते हैं इसके अंदर हम, लेकिन लिखते तो और टाइप से भी हैं, दो तीन टाइप और होते हैं, जिसमें हम एक डिग्री को पहले लिखते हैं, एक डिग्री को बाद में लिखते हैं। कौन सी सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री कहां लिखी जाती है, सुपरलेटिव कब लिखी जाती है, वो सभी चीजें सीखेंगे, बट इसके अंदर नहीं सीखेंगे। पहले इसके अंदर देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी निशा क्या बता रखी है, फनियर बताई है, किससे, नताशा से। निशा फनियर है किससे, नताशा से। कुछ होते जैसे कुछ अपने पास विशेषता दिखाने वाले शब्द है, जैसे है टॉल है, बिग है, उसके बाद हम बात करते हैं, टॉल हो गया, बिग हो गया, हार्ड हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, जैसे टॉल है, टोल, टोलर, टोलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। जब सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं, अपने पास ऐसे ही क्या है, फनी, फनियर, फनीएस्ट। क्या बोलेंगे, D1, इसको बोलते हैं हमें D2। क्या बोलते हैं इसको, D2 बोलते हैं। फनी, F, इसका मतलब ये क्या है, D1 हो गया। फनीएस्ट, FUNNIEST, फनीएस्ट, ये क्या होगी, D3 हो गया। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये सभी में से किसी एक इंसान को सबसे बेहतर दिखाती है, ये किसी
एक ही इंसान के बारे में बात बताती है, लेकिन ये किसी एक से ज्यादा के बारे में, एक से जब दो की बात करते हैं तो कम दिखाते हैं, कुछ ज्यादा दिखाते हैं। अब बात करते हैं ये ऐसे लिख जाती है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इसके साथ क्या लगा दिया, फनी के साथ क्या लगा दिया, मोर लगा दिया। अब क्या हो गया, गलत हो गया, डबल कंपेरेटिव हो गई। अब इसके साथ मोर नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, मोर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके साथ केवल और केवल हमने D2 लिखनी है। अब D2 कहां पे, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। D3 कहां लिखी जाएगी, जब सभी में से किसी एक को दिखाया जाएगा। क्वाइट फनी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तुलना को दिखाया गया है, ये भी नहीं होगा। अब इसके अंदर एक बात और है जानने की, ये जो मच मोर है ना, मच मोर मोस्ट, जैसे अपने पास ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट है, अपने पास इंटेलिजेंट है, इनके साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम मच मोर मोस्ट पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको बड़े ध्यान से देखना, कुछ सिलेक्टेड है ये जिनके साथ मोर मोस्ट लगता है, बट इनको ध्यान करना, इनको याद रखना। फनी कुछ ऐसी अपने पास ही क्या है, डिग्री हैं जिनके साथ मच और मोरे मोस्ट नहीं लगता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जो सही आंसर क्या है, ए आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। याद रखना, पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब होता है पेंटिंग करना। एक वर्ड और लेते हैं, PANT, पेंट, समझ में आ गया ना। इस पेंट का मतलब क्या होता है, इस पेंट का मतलब होता है आंफना। क्या होता है, आंफना होता है इसका मतलब। जब हम कहीं दौड़ के जाते हैं ना, कहीं दौड़ कर जाते हैं और दौड़ने के बाद जो हमारे हाँफते हैं ना, सांस चढ़ जाते हैं हमारे को, देसी भाषा में बोलते हैं, जब सांस चढ़ जाते हैं तो उसको हाँफना बोलते हैं। सांस जल्दी जल्दी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँफना बोलते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी पेंटेड, पेंटेड, PANTED, पेंटेड और पेंटेड। अब एक शब्द और आता है इसी के जैसा, जिसको क्या बोलते हैं, हमें यहीं पे लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं PANTS, पेंट्स। जिसको क्या बोलते हैं, पतलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पतलून बोलते हैं। समझ में आ गया वही। इस पेंट का मतलब होता है जो हम पेंटिंग करते हैं ना, दीवार पे की, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग से बुक होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, नोटबुक होती है, उसके अंदर पेंटिंग करते हैं बच्चे, ये वो वाला पेंट है। ये कौन सा है, हाँफने वाला पेंट है, एक वर्ब है। ये अपनी पतलून हमने पढ़े, तीनों वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, बट अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या कर रखा है, आई हैव नॉट फिनिश्ड। अब हमारे को बताना, ये टू लेगी यानी इन्फिनिटिव के साथ लिखी जाएगी, या सीधा हम इसको इंजीन क्या बोलेंगे, इसको हम जीरेंड के साथ लिखेंगे, ING लेगी। ये अपने साथ ना क्या है, फिनिश्ड अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती है। क्या बोला मैंने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती है। कुछ वर्ब और हैं जो हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं लाइक की बात करते हैं, क्या बोला, लाइक। डिसलाइक की बात करते हैं हम, अपने पास अवॉइड होता है। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, एक अपने पास प्रपोज होता है, एक अपने पास क्या होता है, प्रपोज। लाइक, डिसलाइक, अवॉइड हो गया, प्रपोज हो गया, माइंड हो गया, माइंड होता है बुरा मानना, और एक अपने पास है मेंशन हो गया। क्या बोला, प्रपोज हो गया, माइंड हो गया, मेंशन हो गया, और एक अपने पास होता फॉरगिव, और एक अपने पास होता एंजॉय। उम्मीद करता हूं समझ में आया। बट कभी कभी हम स्टॉप के साथ भी क्या बोलेंगे, स्टॉप के साथ भी ING भी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है, ING भी लगता है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, दोनों लगते हैं। बट ये कभी क्वेश्चन के अंदर आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सही ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट है, पेंटिंग आएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपने क्या करते हैं, दो इडियम करते हैं अपने पास। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, नाउ एंड अगेन का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे, नाउ एंड अगेन का मतलब पढ़ो। देखो नाउ का मतलब क्या है, अब। अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा, फिर से। क्या बोलेंगे, अगेन का मतलब दोबारा, फिर से। क्या इसका मतलब हमेशा होता है, नहीं होता बिल्कुल भी। क्या बोलेंगे, हमेशा तो नहीं होता। क्या इसका हमेशा क्या टू बी कंटिन्यू लगातार होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। क्या इसका एट प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर में, नहीं होता। तो इसे क्या होता है,
ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। क्या बोलेंगे? लगता तो हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमेशा, लेकिन कभी कभार। क्या बनेगा इसका मतलब? इसका बनेगा कभी कभार। अब भी है, फिर हो सकता है फिर भी हो जाए, तो क्या बोलेंगे इसको? कभी कभार बोलेंगे। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे? ग्रीन हॉर्न हमारे क्या बतानी है, इसकी भी एडीएम बतानी है। एन एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर डेंजरस पर्सन, या सस्पिशियस मैन, अ वाइस मैन। तो इसका सही आंसर है, ये है एक्सपीरियंस्ड मैन। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस्ड मैन होता है, एन एक्सपीरियंस मैन होता है, डेंजरस नहीं होता। उसके बाद सस्पिशियस का मतलब जिसको मतलब डाउट होता है उसको बोलते सस्पिशियस, और वाइस मैन नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस के चीज में जिसका ज्यादा अनुभव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अ ग्रीन हॉर्न। क्या बोलेंगे? अ ग्रीन हॉर्न मतलब एन एक्सपीरियंस एक्सपर्ट पर्सन। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।